हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉन्ट्रैक्टर जो है घर बनाने का कितना पैसा लेता है, ठीक है, या फिर दोस्तों घर बनाने का 1 स्क्वायर फीट पर कितना खर्च आता है। आज सारी डिटेल आपको दूंगा कि आपको जो कॉन्ट्रैक्टर जो रेट बताता है वो कौन सा रेट होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, कॉन्ट्रैक्टर को लेबर कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए या फिर मटेरियल प्लस लेबर दोनों कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। ये सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर का जो 1 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन का रेट जो है वो कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर आपको रेट बताएगा वो मिनिमम 900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, फिर 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, फिर 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट और 1250 रुपये स्क्वायर फीट। तो दोस्तों ये जो रेट है वो जनरल कंस्ट्रक्शन रेट है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन नहीं। कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से जो मतलब उसने लिमिट डिसाइड की होती है कि कोई भी मटेरियल वो यूज़ करेगा तो उसकी लिमिट होती है, ठीक है। उसमें कोई हाई क्वालिटी मटेरियल आप चूज़ नहीं कर सकते, वो आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिस्कस करना पड़ता है। तो ये जो रेट है दोस्तों वो जनरल रेट है जो कॉन्ट्रैक्टर आपको बताता है कि मैं 900 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करके दूंगा, कोई बताएगा मैं 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन रेट लूँगा। तो ये 900 1000 ये क्या है, कंस्ट्रक्शन रेट है, ठीक है। ये तो आपको 1 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करने का वो अपना खर्च बता रहा है। उसी तरह से 1500 से 2000 रुपये तक का भी दोस्तों कंस्ट्रक्शन रेट होता है, ठीक है। 2000 से 1500 का अगर रेट है तो इसका मतलब वो बहुत हाई क्वालिटी का मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, जो ओनर है उसके मुताबिक मटेरियल यूज़ करेगा हाई क्वालिटी का। मतलब लॉक इन की जो कंस्ट्रक्शन होता है वो जनरली 1500 से 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये जो रेट है वो हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, और ये जो है दोस्तों जनरल क्वालिटी, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों अब मतलब बहुत हाई क्वालिटी की जो है मटेरियल यूज़ नहीं करता कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टर पूरा घर बनाने का कितना पैसा लेता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको घर आपको रेट बता रहा है तो आपका जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का होगा तो वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके प्लॉट की साइज़ पर से एरिया निकालना है। आपकी प्लॉट की कोई भी साइज़ हो या फिर आपको एरिया पता हो, वहाँ से आपको वो पहले एरिया निकाल लेना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि प्लॉट की साइज़ हमारी 20 फीट बाय 40 फीट का प्लॉट है। 20 फीट बाय 40, आपका कोई और साइज़ भी हो सकती है। तो हमारा जो एरिया प्लॉट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया प्लॉट कितना आ जाएगा, 800 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो हमारा जो टोटल कंस्ट्रक्शन होगा वो 800 स्क्वायर फीट पे होगा, ठीक है। दोस्तों इसमें ध्यान रखना कि अगर आप कोई गार्डन वगैरह छोड़ते हैं, कोई स्पेस आप छोड़ते हैं पार्किंग का स्पेस, तो वो जो है ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया या फिर प्लॉट एरिया में आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वो एरिया पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। आपको सिर्फ बिल्टअप एरिया ही लेना है जहाँ पर आपका घर बनने वाला है। अब कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है वो आपको पता कर लीजिए कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर से कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको बताएगा कि वो 1 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करने का 1100 रुपये लेगा, मतलब 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट उसका कंस्ट्रक्शन रेट हो गया, ठीक है। तो अब तो टोटल घर बनाने का खर्च कितना हो जाएगा, तो टोटल घर बनाने का खर्च आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट कौन सा होगा, आपका बिल्टअप एरिया मल्टीप्लाइड बाय कंस्ट्रक्शन रेट जो आपको कॉन्ट्रैक्टर ने बताया 1000, 900, 1200, ठीक है। जो भी आपको रेट बताया वो यहाँ पे रखेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट मल्टीप्लाइड बाय कंस्ट्रक्शन रेट। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना है अपना 800 और कंस्ट्रक्शन रेट कितना है अपना 1100, ठीक है। तो टोटल घर बनाने का खर्च कितना हो जाएगा, ये दोनों का अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8,80,000 रुपये में आपका जो है 20 बाय 40 का जो अगर प्लॉट है फुल बिल्टअप एरिया है तो आपका 8,80,000 में करीबन आपका घर बन जाएगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्टर बताएगा कि मैं 8,80,000 में आपको करके दे सकता और थोड़ा कम ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो नेगोशिएट दोस्तों वो कर लेना चाहिए, ठीक है। ये 8,80,000 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा 8,80,000 में उसको दे देंगे, थोड़ा कम आप करा सकते हैं अगर वो एग्री हो जाता है तो, ठीक है। बट इसमें भी दोस्तों कंडीशन होती है, वो कंडीशन कौन सी है वो ध्यान रखना ज़रूरी है। कभी भी आप कॉन्ट्रैक्टर को काम देंगे तो बहुत सारी कंडीशन होती है, उसको आप डिस्कस कर लीजिए। जैसे कि दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का जो कंस्ट्रक्शन रेट है उसमें कई काम नहीं होते दोस्तों। वो जो कंस्ट्रक्शन रेट होता है कई बार दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपको कम रेट बताते हैं, बट उस कम रेट में बहुत सारे काम वो नहीं करता है। अब कौन कौन से काम दोस्तों वो नहीं करता है, जैसे कि प्लम्बिंग का जो वर्क है वो कोई बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने अंदर इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। उसी तरह से गटर और ड्रेनेज पाइपलाइन वर्क जो है वो भी दोस्तों इंक्लूड नहीं करते जो अपना कंस्ट्रक्शन रेट बताते हैं उसके अंदर।
उसके बाद इलेक्ट्रिक फिटिंग जो वर्क है वो भी इंक्लूड नहीं होता, वो आपको अलग से कराना पड़ता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर एनी एडिशनल वर्क। दोस्तों अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज होता है तो एक्स्ट्रा वर्क होता है तो एक्स्ट्रा चार्ज कॉन्ट्रैक्टर आपसे ले सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, कभी भी अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे घर बनाने का तो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन ज़रूर कर लेना कि ये सारी चीज़ें उसमें आ रही है या फिर आपको खुद करानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का अप्रॉक्सीमेट बजट 1 लाख रुपए तक मैं आप बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें कराने में आपको 1 से लेकर 1.25 लाख तक का खर्च आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि उसके बाद दोस्तों अगर मटेरियल आपका हो और मजूरी कॉन्ट्रैक्टर की हो तब घर बनाने में कितना खर्च आता है। मतलब मटेरियल आप लाएंगे और मजूरी जो है, लेबर जो है, दो कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा, तब दोस्तों ये घर बनाने का खर्च कितना होता है या फिर कॉन्ट्रैक्टर कौन सा रेट लेता है। तो लेबर रेट जो होता है जनरली दोस्तों 170 से लेके 400 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से चेंज होता है। तो ये सारे जो रेट है 170 रुपये पर स्क्वायर फीट, सिर्फ वो क्या लेगा, अपनी मजूरी, लेबर का, मटेरियल आपको लाना पड़ेगा। तो ये जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए इतना रेट चलता है। और हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए 800 से 1500 रुपये तक का जो है रेट दोस्तों चलता है मजूरी के लिए। मजूरी मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्ट जब आप देते हैं, मटेरियल आप लाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मटेरियल आप लाएंगे तो ऑब्वियसली जो है दोस्तों आपका घर जो है वो अच्छा बनेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर हो मटेरियल में ही चोरी करने की ट्राई करता है, मटेरियल ही बचाने की ट्राई करेगा, जिससे दोस्तों उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और अगर आप मटेरियल लाएंगे तो आपका जो मटेरियल है वो फ्रीली यूज़ करेगा और अच्छा घर आपको बना के देगा। अब बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने में कितना पैसा लगेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप मजूरी पे देते हैं, लेबर वर्क पे देते हैं, तो घर बनाने में कितना खर्च आएगा। सिर्फ मतलब लेबर का कितना खर्च आएगा, मतलब मटेरियल तो आपके रहेंगे, ठीक है। तो आपका प्लॉट की साइज़ से हमें एरिया निकाल लेंगे। तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, प्लॉट की साइज़ हमारी 20 फीट बाय 40 फीट है, तो एरिया प्लॉट कितना हो गया हमारा 800 स्क्वायर फीट। तो कॉन्ट्रैक्टर का पर स्क्वायर फीट जो है लेबर चार्ज कितना है कंस्ट्रक्शन का, वो देखिए सपोज 250 रुपये पर स्क्वायर फीट अपना लेबर चार्ज लेता है। तो टोटल घर बनाने का खर्च वैसे ही करेंगे कि एरिया प्लॉट मतलब कंस्ट्रक्शन रेट मतलब वो कितना है 250। तो टोटल घर बनाने का खर्च जो है दोस्तों एरिया प्लॉट मल्टीप्लाइड बाय कंस्ट्रक्शन रेट। तो यहाँ पे एरिया प्लॉट हमारा कितना है 800 स्क्वायर फीट और 250 रुपये क्या है उसका लेबर चार्ज है पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करने का। तो 250 रुपये मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल दोस्तों टोटल घर बनाने का जो खर्च है मतलब लेबर चार्ज जो है दोस्तों आपको 2 लाख रुपए तक का पड़ जाएगा। मतलब 2 लाख रुपए सिर्फ दोस्तों आपकी मजूरी होगी, लेबर चार्ज होगा और मटेरियल कॉस्ट आपको अलग पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो है आपको मटेरियल फ्रीली यूज़ करेगा तो आपका घर अच्छा बनेगा। प्लस दोस्तों अगर मटेरियल आप अच्छे प्राइस में मार्केट से लेके आएंगे तो बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि मेरा सजेशन क्या है। दोस्तों मेरा क्या सजेशन है वो भी मैं दे देता हूँ आपको। अगर आपके पास टाइम है या फिर घर का कोई मेंबर फ्री है और काम की देखरेख करने के लिए या फिर मार्केट से मटेरियल लेने के लिए फ्री है, आपके घर में एक आदमी तो होना चाहिए जो मटेरियल जो है मार्केट से तुरंत मंगा दे। कॉन्ट्रैक्टर का अगर बोले कि मुझे ये मटेरियल की ज़रूरत है तो तुरंत वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को पहुंच जाना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा काम जल्दी से जल्दी पूरा होगा। तो एक आदमी का फ्री होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा समझदार होना चाहिए जो मार्केट से कम रेट में आपको मटेरियल ला के दे, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप फ्री है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है मटेरियल पे देना चाहिए। तो घर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है मटेरियल पर देना सही होगा, जिससे आपका घर अच्छा भी बने और लागत भी कम आए, ठीक है। दोस्तों अगर आप फ्री है तो आपको मटेरियल पर ही देना चाहिए, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। अब सेकेंड ऑप्शन तो क्या है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और घर का कोई मेंबर भी फ्री नहीं रह सकता है, ठीक है, देखरेख करने वाला भी ज़्यादा कोई नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मटेरियल और लेबर दोनों आप कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दे, वो मटेरियल भी लाएगा और दोस्तों वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन भी करेगा। मतलब आपको सिर्फ जो शाम को आके वो एक बार देख लेना है कि कैसा काम चल रहा है, आपको दूसरा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट दोस्तों ऐसा है कि मटेरियल देने से देना सही रहता है, बट उसमें क्या होता है आपको टाइम देना पड़ेगा, और जबकि लेबर मटेरियल दोनों देते हो तो उसमें आपको टाइम देना नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से काम करेगा और आपको कंप्लीट करके दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ज़रूर आंसर दूंगा।